Good morning, everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College, Bhilwara. आज टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम वापस से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हम डिस्कस कर रहे थे। कंपनी की जो लक्षण हैं वो हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू sue एंड बी sued, आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। परपेचुअल सक्सेशन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाउ कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज common seal. Common seal, it means the signature of company. हम ये जानते हैं कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन होती है, डॉक्यूमेंट्स पे रहती है, नेचुरल पर्सन नहीं है। और नेचुरल पर्सन नहीं है तो ये इटसेल्फ साइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे नहीं कर सकती है। सो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल पर्सनस की, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, तो कॉमन सील जो होती है वो कंपनी के नाम से यूज़ की जाती है। ओके, जो कि एज ए सिग्नेचर का सब्सटीट्यूट होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसकी लीगैलिटी के लिए जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी सील लगाई जाती है। इसे ही कहा जाता है कॉमन सील। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ओके, पब्लिक कंपनी में जो होता है शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स के ट्रांसफ़र पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि जो राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैं वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, और इसे किसी भी प्रोविज़न से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी प्रोविज़न से वापस नहीं लिया जा सकता है। सो इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय प्रोविज़न इन द आर्टिकल्स। ठीक है, ऑल्दो we can say that article shall prescribe the manner in which such transfer of shares shall be made, and it may also contain bona fide and reasonable restriction on the rights of members to transfer their shares. But we cannot say that absolute restrictions on the right of members of transfer their shares shall be ultra vires. Okay, however, the law allows in the case of private company to have such articles which imposes the restriction on right of members to transfer his shares in the company. Okay, so public company में shares freely transferable होते हैं, but private company में कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में वो प्रोविजंस मेंशन कर सकती है regarding the restriction on the transferability of shares. Now come to next characteristic, that is separate property. We know that company is a legal person and it is having a distinct entity from its members also. So कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी को वो भी कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, साथ में उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है खुद के नाम में, क्योंकि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, ऑल्दो capital and assets of company are contributed by shareholders, we know it कि जो भी कैपिटल और असेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्राइवेट या जॉइंट ओनर नहीं होते हैं। कंपनी की जो भी असेट्स होती हैं वो कंपनी के नाम पर ही ली जाती हैं, ना कि उनके मेंबर या डायरेक्टर्स के नाम पे। सो वी कैन से that company is the juristic person in which all its property is vested
and by which it is controlled, managed and disposed of. Got it? Now come to next characteristics, that is capacity to sue and be sued. As a body corporate और एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है वो वाद दायर भी कर सकती है किसी पर, या फिर कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है कंपनी के नाम पर ही. ओके, सो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो कंपनी के नाम पर ही होती हैं. ओके, हम जानते हैं कि कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है. अगर मान लीजिए कोई पेक्यूनरी लाइबिलिटी अराइज होती है या कोई पेनल्टी लगती है एज अ फाइन, तो कंपनी उसे पे कर सकती है. बट अगर मान लीजिए कोई इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर आता है तो वहाँ पर कंपनी के बिहाफ पर मेंबर्स या डायरेक्टर्स या क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें उस पेनल्टी को फुलफिल करना होता है. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन. We know it that company is not a natural person, so it is not a natural person. That's why company cannot fall ill or die or be declared as an insolvent. Okay, so company is a artificial legal person, but we cannot say that it is a fictitious person. Company exists but only in the eyes of law. That's why it is called legal person. Okay, so विधि की नज़रों में जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस है, बट एज अ नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है. दैट्स वाई कुछ एक्ट्स के लिए या कंपनी के बिहाफ पे काम करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. Members do not participate in day-to-day affairs of the company. Okay, and the management of the company lies in the hands of elected representatives of members, commonly called as a board of directors. Okay, and या बोर्ड भी बोल सकते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड. सारा मैनेजमेंट मेंबर्स नहीं संभालते हैं. जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है. द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एज वेल एज रिमूव्ड बाय द मेंबर्स. दस द एक्ट हैज़ एंश्योर्ड द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ मेंबर्स ओवर द कंपनी. जब हम डायरेक्टर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ में, देन वी विल सी द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स देयर, हाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज फॉर्म्ड. ये सारे हम प्रोविजंस वहाँ देखेंगे. ऑल्दो मेंबर्स के हाथ में मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल कंपनी लॉ ने मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और उन्हें रिमूव करने की पावर दे रखी है. ओके, सो होल एंड सोल जो कंट्रोल है कंपनी का वो मेंबर्स पर ही रहता है. ओके, नाउ these are the characteristics of company law. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी. थैंक यू.